नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी में एक राजनीतिक बम फूटा है और ये बम फोड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू। जैसी कि उम्मीद थी, मैं पहले से आपसे कह रहा था, सिद्धू भरोसे के काबिल नहीं है। सिद्धू के बारे में एक ही बात कही जा सकती है, एक ही बात प्रेडिक्ट की जा सकती है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और सिद्धू को अपने अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए अपना निजी स्वार्थ, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिद्धू कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष बनने नहीं आए थे। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, उनको बनना था मुख्यमंत्री और आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले पूरे मंत्रिमंडल की शपथ हुई है और वो कह रहे हैं कि जो है पंजाब का वेलफेयर, उससे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हैं कौन आप? आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है, या आप ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार पंजाब के वेलफेयर से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? तो सिद्धू का इस्तीफा, सिद्धू पर तो टिप्पणी है ही, लेकिन पूरे गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान अगर हाल के दिनों में लगा है तो वो सिद्धू को लेकर लिए गए फैसलों से। आपने अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेता को अपमानित किया, सत्ता से बाहर किया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। किसके लिए? नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। कहां है नवजोत सिंह सिद्धू? किसी से बात की थी उन्होंने? कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, तो जो विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको पता नहीं कि बैठक बुलाई गई। सिद्धू ने इस्तीफा दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से, तो मुख्यमंत्री को पता नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे भी मीडिया से पता चला है, मैं बात करूंगा। तो खबर क्या रही है कि सिद्धू चन्नी से नाराज है। क्यों नाराज है? अब ये उनकी ओर से जो है, सिद्धू की ओर से तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं कि फलां को ये मंत्रालय नहीं देना चाहिए था, और कमिश्नर को फलां जगह से हटा दिया, एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया, पूछा नहीं। ये सब कुछ मामला नहीं है, ये सब कोरी बहानेबाजी है। पंजाब का वेलफेयर एक बहुत बड़ा फसाड है। सिद्धू ने जो खड़ा किया है, सिद्धू को अपने वेलफेयर के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं है। दरअसल सिद्धू को लगा था कि जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें कैप्टन को हटाया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नहीं बनाया गया। उनको समझ में आ गया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ढोल नगाड़ा बजाना शुरू किया कि पहली बार पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में बदल देंगे। बीजेपी बताए उसके कहाँ मुख्यमंत्री दलित हैं, कितने बनाए, फला पार्टी बताए। और ये कहा गया कि दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी समर्पित है। चन्नी एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। कांग्रेस हाईकमान की या कांग्रेस की प्रदेश की जो कमेटी है उसकी पहली पसंद नहीं थे, ये सबको मालूम है। लेकिन वो कहावत है ना कि रपट पड़े तो हर गंगे। तो पंडित जी जा रहे थे नदी के किनारे, गिर गए तो हर गंगे बोलने, मतलब कि गंगा में नहाने जा रहे हैं। तो वही हाल कांग्रेस का था कि जब सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सिद्धू ने वीटो लगा दिया कि इसको नहीं बनने देंगे, तो उसके बाद जो है कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में चन्नी का नाम आया। चन्नी को भी सिद्धू नहीं चाहते थे। वो एक लोकसभा सदस्य को, अवर सिंह को चाहते थे, जो है वो मुख्यमंत्री बने। हाईकमान ने नहीं मंजूर किया। चन्नी बन गए तो इनको लगा सिद्धू को कि ये हमारे कहने पर चलेंगे, रबर स्टैंप होंगे। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि राजनीति में कोई गूंगी गुड़िया गुड्डा नहीं होता है। ये सोचकर ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उस समय प्रधानमंत्री बनाया था। ये हमारे कहने अनुसार चलेंगे। सिद्धू को लगा था कि ये तो रबर स्टैंप है, जो हम कहेंगे वैसे चलेंगे। दृश्य याद कीजिए, एक फोटो, आप उस फोटो को अगर आप ध्यान से देखिए, स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं सिद्धू और चन्नी। बहुत से लोग हैं, 2 पर नजर डालिए। सिद्धू ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं चन्नी का, जैसे छोटे बच्चे को मेले में कोई घसीट के ले जाता है माँ बाप या अभिभावक, उस तरह से। प्रदेश का मुख्यमंत्री है चन्नी।
उनका अपमान है ये, इस तरह का व्यवहार करना। लेकिन उस सिद्धू को लगा कि ये तो हमारा आदमी, हमारा मातहत है, जो भी चाहे इसके साथ जैसा भी चाहे व्यवहार कर सकते हैं। तो जिस सिद्धू के लिए गांधी परिवार ने इतना बड़ा जोखिम लिया, उस सिद्धू ने पहला तमाचा गांधी परिवार के मुंह पर मार दिया है। सिद्धू को बनाने से पहले ये नहीं देखा कि उनका क्रिकेट टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में क्या रवैया था, बीजेपी में थे तो क्या था, उसके बाद निकले तो क्या था, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले तक वो आम आदमी पार्टी से बातचीत कर रहे थे। इसको भी नजरअंदाज कर दिया। जल्दी क्या थी? जल्दी थी कैप्टन को हटाने की नहीं, उससे भी ज्यादा कैप्टन को सबक सिखाने की, कैप्टन को अपमानित करने की, कि देखो हम राजा हैं, हम जिसे चाहेंगे वो सूबेदार होगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो आज मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का हंसते हंसते जो है पेट फूल रहा होगा। उन्होंने खट से ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं पहले ही कह रहा था कि ये आदमी अनस्टेबल है, ये दिमागी रूप से स्थिर नहीं है, और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में इस तरह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और आज कांग्रेस में होने वाला क्या था? आज कांग्रेस में दो दगे हुए कारतूस आ रहे थे। एक जिस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे सक्रिय सदस्य कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं, और दूसरा जिग्नेश मेवानी, जो दलितों का मसीहा 2016 में अपने को बता रहा था, पूरे देश में दलितों को जोड़ेंगे, बड़ी ताकत बनेंगे, कुछ नहीं कर पाए। कन्हैया चुनाव हार गए, आपको पता है, बेगूसराय से बुरी तरह से हार गए। और कैरेक्टर देखिए आदमी का, सीपीआई में थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, वहां उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रदेश का अध्यक्ष बना दीजिए और जो इलेक्शन कमेटी है उसका चेयरमैन बना दीजिए। लेकिन कैरेक्टर की बात कर रहा था मैं, दूसरी बात कह रहा हूं। सीपीआई ऑफिस में कन्हैया कुमार ने अपने पैसे से एक एयर कंडीशनर लगवाया था, जाने से पहले उखाड़ ले गए। ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी बैंड बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, बात कर रहा हूं, उस समय तक शामिल औपचारिक रूप से नहीं हुए थे, लेकिन होने वाले हैं, कार्यक्रम तय है, बाहर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए हैं। और ये बात कन्हैया कुमार ने नहीं बोली, उन्होंने अपनी पार्टी सीपीआई को भी नहीं बताया, सीपीआई के लोगों को नहीं पता है, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उनको पिछले मंगलवार को बुलाया गया था कि आप आइए पार्टी दफ्तर में, स्पष्ट कीजिए कि आप क्या पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। वो आए ही नहीं बैठक में। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट करके कहा कि मैं और कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो देशद्रोह का मुकदमा एक झेलने वाला तो पहले से था, हार्दिक पटेल, दूसरा भी आ गया। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए जेएनयू गए थे राहुल गांधी, अब टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस में आ गया है। अब उसके लिए उनको जेएनयू नहीं जाना पड़ेगा। वैसे जेएनयू का माहौल बहुत बदल गया है, वो समय और आज का समय। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा संदेश क्या दे रहे हैं कि जो इस देश के विरोध में नारा लगाएगा उसका कांग्रेस में स्वागत है, हम उसको कांग्रेस में शामिल कराएंगे और वो हमारा प्रमुख चेहरा बनेगा, युवा नेता। अब आप देखिए कि कन्हैया कुमार को लाने की कीमत बिहार में भी चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का उद्धार कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आरजेडी से संबंध टूटना मानकर चलिए तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे तब भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, समर्थन नहीं किया था। मैंने शायद एक बार कह दिया था समर्थन किया था, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? लालू का ये खास हिदायत थी कि कन्हैया कुमार को बिहार में बढ़ने ना दिया जाए। कन्हैया कुमार का कद बढ़ेगा तो उसका असर सीधे सीधे तेजस्वी पर आएगा। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी पार्टी को कांग्रेस का ये कदम बिल्कुल रास नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा। तो आप मानकर चलिए कि बिहार में यूपीए टूटने वाला है। अब कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस
बहुत मुश्किल है। राजनीति में असंभव नहीं कहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि कांग्रेस और आरजेडी का ये जो साथ था वो खत्म होने वाला है, तो बिहार की राजनीति में भी बदलाव आएगा। पंजाब में तो कांग्रेस ने गजब ही कर दिया, कमाल ही किया है। जमे जमाए मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंका, प्रदेश के अध्यक्ष को हटा दिया, नया अध्यक्ष बनाया। नया अध्यक्ष जो है वो बम फोड़ के चला गया। वो कह रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और गांधी परिवार को कुछ पता नहीं, वो शिमला में छुट्टी मना रहे थे, चार्टर्ड प्लेन लेके दिल्ली आ रहे हैं लोग, आ चुके होंगे अब तक, और कैप्टन भी दिल्ली आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं और लगभग पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात, खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से होने वाली है। इसके राजनीतिक मायने, कैप्टन सोच समझ कर आ रहे हैं। इस्तीफा दिया था तब लोगों ने पूछा था कि आगे क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तय करूंगा, सारे विकल्प खुले हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो कांग्रेस में तकनीकी रूप से ही समझ लीजिए कि रह गए। कांग्रेस से पैर उनका बाहर निकल चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि जाएंगे किधर। आज का ये डेवलपमेंट बताता है कि वो किधर जा रहे हैं। अब सवाल इतना ही है, पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि कैप्टन और बीजेपी के मिलने में सबसे बड़ी बाधा किसान आंदोलन है। जो भूमिका रही है कैप्टन की किसान आंदोलन, तो एक नेगेटिव है। दूसरा, कैप्टन को लेकर भाजपा के लिए जो पॉजिटिव बात है उनका नेशनलिज्म, देश की सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता और उनका काम, तो ये बीजेपी से जोड़ने की ओर उनको बढ़ाता है। किसान वाला मामला जो है वो मामला थोड़ा खट्टा करता है संबंध को। तो क्या उस मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकल सकता है जिससे कैप्टन की फेस सेविंग हो जाए, बीजेपी को एम्बेरेस न होना पड़े, तीनों कृषि कानून वापस भी ना हो और कैप्टन और बीजेपी का साथ हो जाए? यह संभव नहीं है। ये बहुत कठिन भी अब नहीं लग रहा है, लेकिन होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आज जो हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और नीचे गया है। उसकी विश्वसनीयता, खास तौर से राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस में और कुछ भी हो, पद किसी के पास हो, सबको पता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में फैसले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ले रहे हैं। और राहुल गांधी के फैसलों का नतीजा देखिए, हर जगह विद्रोह है, हर जगह असंतोष है। तो कांग्रेस के बस का, जैसे सिद्धू भागे हैं वैसे ही एक समय भाग चुके हैं राहुल गांधी अध्यक्ष पद से, दोबारा लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जवाबदेही नहीं रखना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको सवालों का जवाब देना पड़े, अपने फैसले का हिसाब देना पड़े, कोई और रहे, नाम उसका रहे। इसलिए अभी नाम जो है सोनिया गांधी का है, कार्यकारी अध्यक्ष है। औपचारिक रूप से कहा यह जाएगा कि सोनिया गांधी का फैसला था, लेकिन क्या सचमुच सोनिया गांधी का फैसला था? उनकी रजामंदी रही होगी और जरूर होगी, बिना उसके नहीं हो सकता था। लेकिन फैसला किसने लिया, किसने लागू करवाया? तो राहुल गांधी के बारे में जो विपक्षी दलों का, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, विरोधी पार्टी है, उनके खिलाफ ही बोलेगी, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनकी बात कीजिए। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक सबकी जो राय राहुल गांधी के बारे में थी, राहुल गांधी उसको साबित करते जा रहे हैं। और लोग मजाक में कहने लगे हैं कि बेकार अभियान शुरू किया मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का, तो राहुल गांधी वो काम पूरा कर देंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस समय चल रही है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दिया। अभी कल ही की बात है, गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री फलेरो छोड़कर पार्टी चले गए। कहाँ गए? उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसका गोवा में कुछ नहीं है। कांग्रेस आज भी इस बुरी हालत में भी वहां के नंबर 2 की पार्टी है, सत्ता की दावेदार है, फिर भी कांग्रेस को छोड़कर वो एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका कोई जनाधार नहीं है, कोई ग्राम प्रधान भी नहीं है
गोवा में। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाया जा रहा है, उस पर तंज किया है मनीष तिवारी ने। पंजाब से लोकसभा सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, G23 के भी सदस्य हैं। उनका 1973 याद आ रहा है, जब सीपीआई से मोहन कुमार मंगलम आए थे। मोहन कुमार मंगलम से, ये मनीष तिवारी ने नहीं कहा, उस समय मोहन कुमार मंगलम से पूछा गया था कि आप लोग तो कहते थे कांग्रेस को तोड़ेंगे, तो उन्होंने हंसते हुए मजाक में कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, अब भी वही कह रहा हूँ। हमारे जो बाकी साथी हैं जो अभी सीपीआई में हैं वो बाहर से तोड़ेंगे, मैं जा रहा हूँ अंदर से तोड़ूंगा। तो मोहन कुमार मंगलम तो वो सपना उनका जो लक्ष्य था, चाहे मजाक में ही कहा हो, पूरा नहीं हुआ। लगता कन्हैया कुमार के हाथों वो काम होना है। किस तरह के लोग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनकी क्या विचारधारा है, क्या देश विरोधी विचारधारा का सबसे बड़ा मंच बनेगा ऐसा संगठन जो आज़ादी के आंदोलन का वारिस होने का दावा करता हो। हालांकि मैं नहीं मानता कि आज़ादी के आंदोलन की जो कांग्रेस थी और आज की कांग्रेस से कोई लेना देना है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन नाम तो है, इतिहास है उनके साथ, अतीत है, तो उसका दावा कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है, आप उसमें कोई तथ्य, कोई सच्चाई अब नहीं रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, दरअसल कभी आपसे बात करूंगा इस मुद्दे पर कि कांग्रेस पार्टी 1980 के बाद ही खत्म हो गई होती अगर उसकी जगह कोई लेने को तैयार होता। आज भी जो विपक्षी दल है, गैर भाजपा दल है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं जितनी तेजी से कांग्रेस गिर रही है। इसलिए कांग्रेस थोड़ा टिकी हुई है, लेकिन टिक नहीं पाएगी। जो उसका नेतृत्व है, जो उसकी सोच है, जो उसकी काम करने की शैली है, उसमें सिद्धू, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, इसी तरह के लोग आएंगे। और जो गंभीर राजनीति करने वाले लोग हैं, संजीदा लोग हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जाएंगे। और ये सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। कैप्टन और बीजेपी का क्या होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे, आज नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।